पिछली वीडियो के जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उन हवालों से ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चूँकि आपने जैसे कि देखा होगा कि मुख्तलिफ़ काम जब भी हम अपनी ज़िंदगी में सर अंजाम देते हैं तो उनका जो हमारे लिए जो रिज़ल्ट है वो हमारे अपने काम के अंदर इन्हमाक से, अपने काम के अंदर पूरी दिल लगी से और पूरी दिलचस्पी से करने से आता है। कभी भी किसी भी जगह पे जो काम इस दुनिया में हुए हैं वो जब तक उनके अंदर पूरे का पूरा अपना विजन उसके अंदर नहीं डाला जाता, जब तक उसके अंदर पूरी की पूरी अपनी ताकत नहीं डाली जाती, वो कामयाब नहीं हुआ करते। हम देखते हैं कि तारीख़ के अदवार में जितने भी अजीम लोग अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर कामयाब रहे हैं उनमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्तरक थी सब में, और वो ये थी कि वो ईमानदार थे। उन्होंने अपने उस प्रोफेशन के साथ, स्पेसिफिकली वो प्रोफेशन जिसके अंदर वो अपना काम करके कुछ उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, उनकी नीयत, उनका इरादा, उनका अमल, ये सब एक तरफ, इन सब चीज़ों ने उन्हें बड़ी कामयाबियाँ दी। मगर जब तक वो अपने काम के अंदर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, जब तक उन्होंने, तब तक वो अपनी कामयाबी के पास तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग, अजीम लोग, जब अपने मंजिल पर पहुंचा करते हैं और उनसे किसी ने कोई सवाल किया, वो दो ही चीज़ें बताया करते हैं। एक अपने पेशे के साथ, अपने उस स्पेसिफिक काम के साथ ईमानदारी, और दूसरा हार्ड वर्क। देखें, ईमानदारी किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए इस हद तक ज़रूरी होती है कि आपने किसी से भी उस चीज़ का रिवार्ड नहीं लेना होता। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि सभी मखलूक़ात को देखकर उन्हें रिज़्क़ प्रोवाइड करने वाली ज़ात है, उन्हें उनको सोर्सेज प्रोवाइड करने वाली ज़ात है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम का तरीका तो देखिए कि वो जिसको भी देता है और मुसलसल देता है, और ये देखता है कि वो बंदा सिंसियर है या नहीं है, या ये गलत काम कर रहा है, दुआ कर रहा है कि या अल्लाह पाक मुझे दे दे, मुझे अपनी बारगाह से नेमतें अता कर, और किसी के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड, और सारा वो काम करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, जो कि इस कायनात के अंदर फितरती तौर पर, फितरतन जायज़ नहीं है, लेकिन वो करता है। वो जब वो सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं उस गलत काम को करने के बाद भी, उसके दिल के अंदर एक बेचैनी और बेसुकूनी सी रहती है। ये क्यों? वो इस वजह से कि उसे मालूम है कि उसने जो भी काम किया उसमें ईमानदारी का अंसर नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक जगह पर पहुँचे और आपसे एक बंदे ने कुछ वादा किया। उस बंदे ने कहा कि मेरे पास अभी फ़िल वक्त पैसे नहीं हैं, आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ और आपको पैसे ला देता हूँ। वो बंदा वादा करके चला गया। आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े रहे, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वो शख्स आया और आके आका अलैहिस्सलाम से वो पैसे दिए और पूछा कि आप इतने दिन से यहीं पे खड़े हैं? आका ने फरमाया जी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के सरदार और पूरी नबियों के सरदार, मगर ईमानदारी का लेवल चेक करें कि 3 दिन के बाद उस शख्स ने आके ख़ुद से पूछा कि आप यहीं पे खड़े हैं। ईमानदारी के लेवल में अगर हमने, आप और हम अगर किसी जगह पर पहुंच सकते हैं तो वो कामयाबी है। वो ऐसी कामयाबी है कि जो कदम कदम पर आपको मिलने वाली है। दो चीज़ें कामयाब लोगों की ज़िंदगी में बड़े कमाल के दर्जे पे हुआ करती हैं, एक ईमानदारी और दूसरा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और ईमानदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। ये किसी भी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि ईमानदारी ख़ास तौर पे नापैद है। हार्ड वर्किंग बहुत मिलेगी आपको, काम चोर भी बहुत हैं लोग, लेकिन जो लोग हार्ड वर्किंग के साथ साथ ईमानदारी के साथ काम करते हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होती है। उन्हें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ये
लोग हमारे साथ काम करें, ये हमारे साथ अटैच रहें। आप किसी के साथ किसी की काम में वैल्यू ऐड करने वाले हैं और पूरी ईमानदारी के साथ वैल्यू ऐड करते हैं, तो हमेशा वो शख्स आपको हमेशा अपने हर काम के अंदर बुलाएगा, इनवाइट करेगा। लोगों का आजकल ये ज़्यादा तौर पर गिला होता है कि जी हमारे पास काम नहीं है, बेरोज़गारी है, और वो शख्स जो अपने पेशे के साथ लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, वो जो कह रहा है वो पूरा का पूरा दे रहा है, उस बंदे के काम में, रिज़्क में कभी भी कमी नहीं होती। वो कमा ही रहा है, वो हर वक्त कमाता है। आप लाहौर की जो मशहूर जगह हैं जिन पे शूटिंग बिके या जहाँ पे खाना बिके या जहाँ पे खाने, क्योंकि लाहौर में ज़्यादातर खाने पीने वाले लोग रहते हैं, तो खाने पीने वाली जगहों पे भी अगर आप कंपैरिजन कर लें जाके, तो उनकी क्वालिटी देखें, तो आप उनकी अगर क्वालिटी चेक करेंगे अगर आज आप जाते हैं, खाते हैं, देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, और आप 10 दिन के बाद चले जाएं, टेस्ट एक सा मिलेगा। वजह क्या है? जो मेयार एक चीज़ का पहले दिन से रखा है, वही मेयार 10 दिन के बाद भी रखा है, वही मेयार 1000 दिनों के बाद भी रखा है। तो जो मशहूर लोग हुआ करते हैं वो कभी भी अपनी क्वालिटी और ईमानदारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो कामयाबी का सबसे पहला जीना है, और एंड पर भी जाके आपको वही लेवल मिलेगा। मशहूर लोग जब अपनी पीक पे हुआ करते हैं, वो अपनी ईमानदारी को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये उनके दिल की सेटिस्फेक्शन भी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिसने किसी के साथ दगा, फ्रॉड और दो नंबरी की है, वो सारा कुछ हासिल तो कर रहा है, लेकिन उसके अपने दिल के अंदर, अपने ज़मीर में एक खलिश सी है कि नहीं, कुछ बाकी है, कुछ रह गया है। वो अपनी ज़ात के अंदर ही मोतबिर नहीं हुआ करता। और वो जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और जिसका माल इतना बिक रहा है और वो मशहूर हो चुका है, अपने पीक लेवल पे खड़ा है, अगर उसने अपनी ईमानदारी का लेवल एक सा रखा हुआ है तो उसका दिल मुतमईन होगा। उसके दिल में ये चीज़ नहीं होगी कि मैंने जो कुछ किया, जो मैंने लोगों को दिया, उसमें मैंने कोई गलत काम किया। वो सही काम से आगे चल रहा है, और सही काम से चलने वाला इस कायनात का उसूल है कि आपने जो देना है वो पलट के मिलेगा। ये मैं अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं फितरत की बात कर रहा हूँ, जो नीचे हमारी इस कायनात के अंदर जो उसूल गामजन हुआ करते हैं। डार्विन का एक नज़रिया है कि हर अमल का एक रद्द अमल है। जैसे कि एक मशहूर साइंसदान की एक कोटिंग है कि हर अमल का एक रद्द अमल हुआ करता है। हम यहाँ कुरान पाक या बाइबल के जो अहकामात हैं, उनमें ईमानदारियों के जो अहकामात हैं बेसिक्स में, उन्हें भी डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन अभी हम कह ये रहे हैं कि फितरत और फितरतन इस दुनिया के अंदर भी आपने जो कुछ दिया है आपको मिलना वही है, यानी कि हर अमल का एक रद्द अमल हुआ करता है। तो बेसिक्स में जो बुनियादी चीज़ें हैं, ईमानदारी उसमें भी बिल्कुल मौजूद हुआ करती है। जो जो लोग मशहूर हैं उनकी बुनियादों में ही ईमानदारी है। जैसा कि आपने एक मिसाल बड़ी मशहूर है, वो सुनी होगी, पंजाबी की एक मिसाल है, वो ये है कि 16 जामदियां दे मुंह तिखे होते हैं। मतलब जो नोकदार चीज़ें, कांटों वाली चीज़ें, जैसे गुलाब के फूलों में कांटे, पत्तों में, टहनियों में कांटे चलते हैं, वो जब से शुरू होती है तब से ही उसके छोटे छोटे पीसीज, छोटे छोटे तनों के अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो जब वो गुलाब का फूल अपने फुल पीक पे होता है, तब भी उसके इर्द गिर्द कांटों का एक शुरू से है, वही एंड पे जाएगी। ईमानदारी, क्योंकि मैंने एक मिसाल दी है कि ईमानदार बंदा शुरू से ईमानदार होता है, और वो आगे चल के अपने पीक पे चल के भी ईमानदारी के लेवल को बरकरार रखता है। जो पहले बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरी कायनात के अंदर रिज़्क़ तकसीम करते हैं,
हर एक को देखते हैं, हर एक को देखते हैं, जज करते हैं, उसके ईमान को जज किया जाता है, उसके पूरे के पूरे दुआ को जज किया जाता है कि क्या ये जो बंदा कह रहा है दिल से वो कर भी रहा है। अब जो नहीं कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी दे रहे हैं, जो कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी दे रहे हैं। अब कितना कांस्टेंट ईमानदार एक हस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं कि वो हर किसी को प्रोवाइड ज़रूर कर रहे हैं। उनका तो काम है, वो तो रब्बुल आलमीन है, और रब्बुल आलमीन का मतलब है हर किसी को देने वाला। अब आपके ज़िम्मे अगर कोई 1, 2, 3 या 4 बच्चे हैं, अपने घर का एक पूरा खानवादा है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, तो आपका तो काम है उनको ला के देना, किसी भी सूरत में प्रोवाइड करना। अब बच्चे तंग करें, कोई एक बच्चा आपका ईमानदार हो, दूसरा थोड़ा सा बेईमानी करता हो, आपकी घरवाली ईमानदार हो, या कईयों की नहीं होती, वो उनके जो भी घरों के सिलसिले हैं अगर वो भी ईमानदार ना हो, फिर भी बंदे का फ़र्ज़ उनको आके उनको प्रोवाइड करना है रिज़्क़ और रोज़ी, क्योंकि वो निकाह में अपना हलफ दे चुका हुआ है कि मैं आपको ये सिलसिले। तो ये तो एक आम घर के सरबराह की हैसियत से बात है। इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जो पूरी कायनात के रब हैं, वो किस सुन्नत पे चल रहे हैं, वो इस सुन्नत पे चल रहे हैं कि खुद भी हर बंदे को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो ईमानदारी का लेवल देखें, आज से कई अरबों साल पहले कायनात की उम्र है, और आज से कई अरबों साल बाद तक कायनात की इस गैलेक्सी और इस निज़ाम शमसी और पूरे के पूरे इस सिलसिले की उम्र है। तब तक ईमानदारी चलेगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और कब से चल रही है। यानी कि ये वही बात कि ईमानदार शुरू से ईमानदार होता है और एंड तक ईमानदार चलता है। जिस भी शोबे, जिस भी फील्ड के अंदर जाएं, अगर ईमानदार हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू कभी डाउन नहीं होगी, वो अप रहेगी। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त तमाम की तमाम कायनात में जो उसे मानते हैं उनकी भी, जो किसी और मज़ाहब में है उनकी भी, क्योंकि वो उनके अंदर भी गॉड का कॉन्सेप्ट है, एक या दो, या वो जिस तरह भी अपना खुदा को माने, खुदा का कॉन्सेप्ट ज़रूर है। हम चूँकि मुसलमान हैं, एक रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते हैं, तो खुदाई सुन्नत ईमानदारी है। ईमानदार शख्स कभी भी भूखा नहीं सो सकता। ईमानदार शख्स कभी भी अपने आखिरी जहान में जाके घाटे का सौदे में मर नहीं सकता। हालात ऐसे हो जाएं कि महंगाइयाँ इतनी हो जाएं और हर जगह पर कसम पुर्सी का आलम हो, लोग एक दूसरे को मारें, छीना झपटी करें, वो वही लोग होंगे जो बेईमान होंगे। ईमानदार अपनी फील्ड और अपनी लाइन ऑफ स्ट्रेंथ पे चलेगा। उसको पता होगा कि मैंने किस तरह से अपना रिज़्क़ लेना, इस कायनात का उसूल क्या है, इस कायनात के साइकिल कैसे चलती हैं, सर्कल क्या हैं, कैसे मैंने क्या देना है और मुझे मिलेगा क्या। वही शख्स कामयाब है जो कि अपने आप को ईमानदारी के लेवल पर रखता है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब सेक्शन में जाके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमें टॉपिक भी बताइए। जो टॉपिक्स आपको पसंद हैं हम इंशाल्लाह अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अपने होस्ट आबिद हुसैन को आज की इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।